चलिए गाइस, वेलकम। हम लोगों ने पढ़ रहे थे हम कंपनीज एक्ट 2013। उसमें हमने मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन MOA काफ़ी हद तक पढ़ लेते। फटाफट रिवाइज कर लेते क्या होता है MOA, क्या होता है AOA। फिर हम आज इसमें हम काफ़ी सारी बातें करना है, इस वीडियो में कंप्लीट करते हैं। इस वीडियो में हम कंप्लीट करेंगे MOA, AOA, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। फिर हम 3 डॉक्ट्रीन्स पढ़ेंगे, डॉक्ट्रीन ऑफ अल्ट्रा वायर्स, डॉक्ट्रीन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट और डॉक्ट्रीन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस। ये 3 डॉक्ट्रीन पढ़ते हैं हम इसमें। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन क्या होता है? इट इज़ अ चार्टर ऑफ द कंपनी विच डिफाइंस इट्स ऑब्जेक्टिव, पावर, स्कोप, एक्टिविटीज़ टू बी अंडरटेकन, यूज ऑफ फंड्स, मनी फ्रॉम इन्वेस्टर। मतलब मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एक डॉक्यूमेंट होता है, अपन ये भी लिख सकते हैं, डॉक्यूमेंट कंटेनिंग दी ऑब्जेक्टिव्स, पावर, स्कोप, एक्टिविटी जो कंपनी करेगी, जो उसके पास फंड्स हैं, जो कि उसने इन्वेस्टर से ले रखे हैं, उसका क्या यूज़ करेगी। इसको कहते हैं MOA। MOA में क्या क्या कंटेंट्स क्या होते हैं? MOA कंटेंट्स होते हैं नेम क्लॉज जैसे जो कंपनी, पब्लिक कंपनी के पीछे सिर्फ लिमिटेड वर्ड ऐड होते हैं, जैसे रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। प्राइवेट कंपनी के पीछे प्राइवेट लिमिटेड रहता है, जैसे फॉर एग्जांपल मेरी कंपनी है, जो मेरे चाचा की कंपनी है, उसका नाम है एडवांस सिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड। ये प्राइवेट कंपनी है, इसके बहुत सारे मेंबर्स नहीं, इसके छोटे से मेंबर्स हैं। फिर ऑब्जेक्ट क्लॉज में क्या लिखा? नहीं, सेकंड है रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज। रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज में क्या लिखा रहेगा? रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज में लिखा रहता है कि उस कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस, मेन हेड ऑफिस कहाँ है, उसका क्या एड्रेस है। ऑब्जेक्ट क्लॉज ये सबसे मेन और मुख्य क्लॉज है। ऑब्जेक्ट क्लॉज में लिखा रहता है कंपनी की सारी क्या क्या कंपनी करेगी। ये जो सब बातें ना, जो हम बातें कर रहे हैं, सब ऑब्जेक्टिव क्लॉज में लिखी रहती हैं, ऑब्जेक्ट क्लॉज। फोर्थ है हमारा लायबिलिटी क्लॉज। लायबिलिटी क्लॉज में हमने पढ़ा कंपनी क्या लिखती, कंपनी कितने प्रकार के, लिमिटेड बाय शेयर्स, लिमिटेड बाय गारंटी, अनलिमिटेड कंपनी, इस तरह का ये यहाँ पे लिखना पड़ता है कंपनी किस तरह की कंपनी है। फिर उसके बाद कैपिटल क्लॉज में क्या लिखना पड़ता है? कैपिटल क्लॉज में लिखा जाता है कंपनी की ऑथराइज्ड कैपिटल कितनी है, कंपनी की इशूड कैपिटल कितनी है, कंपनी की सब्सक्राइब्ड कैपिटल कितनी है, कंपनी की पेड अप शेयर कैपिटल कितनी है। इस तरह की चीज़ें सारी कंपनी उसमें लिखी जाती हैं, लायबिलिटी नहीं, कैपिटल क्लॉज में। फिर लास्ट है एसोसिएशन क्लॉज। एसोसिएशन क्लॉज में ये लिखा रहता है जो सब्सक्राइबर्स ऑफ मेमोरेंडम होते हैं, वो जिनने कंपनी बना रहे हैं, जिनने MOA एक के नीचे दस्तखत किए हैं, वो कितने कितने शेयर ले रहे हैं। एटलीस्ट उनको 1 शेयर लेना पड़ता है। ये हो गई हमारी कहानी MOA की, जो हमने फटाफट रिवाइज कर ली। हमने डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायर्स भी आज क्लास में निपटा लिया था, लेकिन फिर भी इसको आगे पढ़ने की कोशिश करते हैं, एक बार और पढ़ लेते हैं। ये वेरी इंपॉर्टेंट और बहुत ही आसान है, इसी से पढ़ के ख़त्म कर देते हैं। व्हेन एन एक्ट इज़ परफॉर्म्ड विच, पहले डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायर्स का एक और बार मतलब समझ लो। डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायर्स का मतलब ये होता है कि अगर कोई कंपनी कोई एक्ट करती है, कोई कॉन्ट्रैक्ट करती है, कुछ भी करती है जो कि उसके ऑब्जेक्ट क्लॉज से लिखा हुआ नहीं है, मतलब ऑब्जेक्ट क्लॉज जो MOA में लिखा है उससे अलग है या वो नहीं है, कंपनी सिर्फ वही काम कर सकती है जो उसके ऑब्जेक्ट क्लॉज में लिखा है। अगर कुछ उसके ऑब्जेक्ट क्लॉज में नहीं लिखा तो वो काम नहीं कर सकती है। डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायर्स क्या कहती है? डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायर्स ये कहती है कि अगर कंपनी कोई भी ऐसा काम करेगी जो उसके ऑब्जेक्ट क्लॉज में नहीं लिखा हुआ है, तो वो होगा नल एंड वॉइड। इसको फटाफट पढ़ लेते हैं। व्हेन एन एक्ट इज परफॉर्म्ड विच दो लीगल इन इटसेल्फ इज नॉट ऑथराइज्ड बाय द ऑब्जेक्ट क्लॉज ऑफ द मेमोरेंडम, मेमोरेंडम मतलब MOA, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, or by the statute, it is said to be ultra vires the company and hence null and void। अब ये अल्ट्रा वायर्स का मतलब सिर्फ होता है बियॉन्ड पावर, मतलब जिसको जितनी पावर नहीं है उसने उससे ज़्यादा काम कर दिया। अल्ट्रा वायर्स कंपनी हो सकता है कि कंपनी ने एक ऐसा एक्ट करा जो कि अल्ट्रा वायर था। अल्ट्रा वायर्स डायरेक्टर हो सकता है, मतलब डायरेक्टर ने जो काम किया वो अपनी पावर से ज़्यादा काम किया, पावर के बियॉन्ड, जो उसकी पावर में नहीं था वो काम किया। चलिए इसको और आगे बढ़ जाते हैं। एन एक्ट अल्ट्रा वायर द कंपनी कैन नॉट बी रेटिफाइड मतलब सही करना, इवन बाय द यूनानिमस कंसेंट ऑफ द ऑल शेयर होल्डर। फॉर एग्जाम्पल एक कंपनी है,
उसके मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, वही कंपनी जो हम सुबह से बात कर रहे हैं, PRS एंड कंपनी, इसके मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में क्या लिखा हुआ है कि ये सिर्फ पढ़ाने से रिलेटेड काम करेगी, कोचिंग पढ़ाएगी, ट्यूशन पढ़ाएगी, इसी तरह का काम करेगी, कोचिंग खोलेगी, ऑनलाइन पढ़ाएगी, ऑफलाइन पढ़ाएगी, लेक्चर बेचेगी, यही काम करेगी। अब अगर मान लो ये कंपनी फाइनेंस का काम करने लगी तो ये हो गया अल्ट्रा वायर्स। अल्ट्रा वायर्स कंपनी तो एजुकेशन के लिए बनी थी। अब अगर वो ऐसे कुछ उल्टे सुल्टे काम करेगी जो कि उसके ऑब्जेक्ट क्लॉज में नहीं लिखे थे, फाइनेंस का काम करेगी, तो उन्हें हम बोलेंगे अल्ट्रा वायर द कंपनी। अब मानो इस कंपनी के कई सारे मेंबर्स भी होंगे ना जिनने इसमें पैसा फंसाया हुआ। आप तो बस ये समझो वो लोग जो शेयर में इस कंपनी के शेयर खरीद लगे हों, जिनने इनको इन्वेस्टमेंट दी इस कंपनी चलाने के लिए, वो होते हैं मेंबर्स। अब अगर मान लो एक इस कंपनी ने, जो कि हम बात कर रहे हैं इसी बार बार, इसने किसी को फाइनेंस दे दिया, फाइनेंस मतलब किसी को लोन दे दिया 5 करोड़ रुपए का। अब ये इसके ऑब्जेक्ट क्लॉज में नहीं था। ऑब्जेक्ट क्लॉज में तो क्या था, पढ़ाना, लिखाना, ट्यूशन खोलना, कोचिंग खोलना, लेक्चर बेचना, ऑनलाइन पढ़ाना, ऑफलाइन पढ़ाना, किताब बेचना, इस तरह की चीज़ें। अब ये सब तो नहीं थे, वो फाइनेंस दे दिया, तो इससे हम बोलेंगे अल्ट्रा वायर द कंपनी। अब मानो जब शेयर होल्डर को पता चला, लेकिन शेयर होल्डर को लगा भाई सही है ना, लोन दे रखा है उसने, लोन सामने वाले ने दे रखा है 20% इंटरेस्ट रेट पे, तो इन सबको लगा कि अच्छी चीज़ है, तो इन्होंने एक रेजोल्यूशन पास किया। इन सब लोगों ने कहा, 100% लोगों ने कहा, जितने भी इन्वेस्टर थे सब ने कहा कि आप दे सकते हो फाइनेंस। लॉ कहता है ऐसा नहीं हो सकता। अगर सारे लोग मिल के भी मना कर दें, कि मिल के भी कहते हैं कि ठीक है जो कंपनी ने किया वो सही है, लेकिन हम उसे गलत ही मानेंगे, ऐसी कोई भी चीज़ जो कंपनी के MOA में नहीं लगी वो कंपनी नहीं कर सकती। आगे बढ़ जाते हैं। एन एक्ट विच इज अल्ट्रा वायर द डायरेक्टर्स बट इंट्रा वायर द कंपनी कैन बी रेटिफाइड बाय द मेंबर्स ऑफ द कंपनी थ्रू अ रिजोल्यूशन पास्ड एट अ जनरल मीटिंग। मतलब फिर से देखिए, एक कंपनी होती है, कंपनी के बहुत सारे मेंबर्स होते हैं, हज़ारों लाखों, बड़ी कंपनी करोड़ों मेंबर्स होते हैं, रिलायंस के अरबों मेंबर्स हैं। कब छोटी कंपनी कम मेंबर्स होते हैं, लेकिन वो मेंबर्स नहीं चलाते कंपनी चलाते हैं डायरेक्टर्स। डायरेक्टर्स की पावर क्या होती है, वो सब AOA में लिखी रहती हैं कि डायरेक्टर क्या करेगा क्या नहीं करेगा, कैसे, सब कुछ आर्टिकल्स में लिखा रहता है। अगर मानो कंपनी ने ऐसा कोई काम किया, कंपनी के स्पेसिफिकली डायरेक्टर ने ऐसा कोई काम किया जो कि उससे पावर में नहीं आता था, मान लेते डायरेक्टर की पावर में था कि वो कोई भी असेट परचेज कर सकता है 5 करोड़ तक की, लेकिन वो 7 करोड़ की असेट परचेज कर लेता है। डायरेक्टर की पावर में था सिर्फ 5 करोड़ के असेट लेना, लेकिन वो 7 करोड़ के असेट परचेज कर लेता है इस केस में। लेकिन कंपनी में ऐसा लिखा थी, मतलब ये वाला कंपनी किसी भी तरह की परचेज कर सकती है, कंपनी की एसेट कितनी भी कर सकती है, लेकिन सिर्फ डायरेक्टर की पावर में 5 करोड़ तक की परचेजिंग भी था। इस केस में अगर कंपनी चाहे तो एक रेजोल्यूशन पास करवा ले अपने मेंबर से, जो तो बहुत सारे मेंबर्स हो ना, जिनने शेयर्स खरीद रखे हैं, जिनने पैसा लगा रखा है कंपनी में, वो अगर एक रेजोल्यूशन पास कर दें कि ठीक है कोई बात नहीं, 7 करोड़ का लोन दे दिया, मतलब 7 करोड़ की असेट खरीद ली, कोई दिक्कत नहीं, तो भी काम बन जाएगा। मतलब कहना क्या चाहते हैं, अगर कोई भी एक्ट है जो कि अल्ट्रा वायर्स डायरेक्टर है, मतलब डायरेक्टर ने अपनी पावर के बाहर काम किया लेकिन कंपनी की पावर के अंदर था, इंट्रा वायर द कंपनी, तो उसको रेटिफाई कर सकते हैं मेंबर एक रेजोल्यूशन पास करके। लास्ट, इफ एन एक्ट अल्ट्रा वायर द आर्टिकल्स, मतलब आर्टिकल्स में लिखा होता है AOA, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, इट कैन बी रेटिफाइड बाय अल्टरिंग द आर्टिकल्स बाय स्पेशल रेजोल्यूशन एट अ जनरल मीटिंग। मैं आपको स्पेशल रेजोल्यूशन, ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन समझा चुका हूँ। आर्टिकल्स हम अभी पढ़ने वाले, आर्टिकल्स क्या होते हैं मैं आपको कई बार बता चुका हूँ। MOA बाहर वालों से डील करने के लिए होता है, AOA आंतरिक मैटर से, जो कि मान लेते हैं ये कंपनी है, बार बार कंपनी बना रहा हूँ, ये कंपनी है, वही कंपनी है PRS कंपनी, जो कि एजुकेशन से रिलेटेड काम करती है। ये इसके बहुत सारे मेंबर्स हैं जिनने इस कंपनी में पैसा लगा रखा, बहुत सारे हैं जिनने शेयर्स खरीदे, 1, 5, 10, जितने शेयर खरीदे। और फिर ये कुछ लोग होते हैं जिन्हें डायरेक्टर्स कहा जाता है, जो कि कंपनी चलाते हैं। अब सुनिए, जो बाहर का आदमी है, जैसे बैंक, क्रेडिटर्स, डेटर्स, ये सब लोग बाहर के लोग होते हैं, इनसे डील करने के लिए MOA होता है। अंदर के लोगों के, मतलब जो मेंबर्स हैं, डायरेक्टर्स हैं, एम्प्लॉय और कंपनी खुद, इनकी आपस में डीलिंग कैसे होगी। फॉर एग्जांपल कि डायरेक्टर किसे बनाएंगे, डायरेक्टर से कब किसी को हटा देंगे, CEO किसे बनाएंगे, ऑफिस में जैसे जो वर्कर्स होते हैं उनकी कितनी तनख्वाह होगी, कितना पे करेंगे, सब इस तरह किसी को लोन देंगे कि नहीं देंगे कंपनी वाले को, ये सब आर्टिकल्स में लिखा रहता है। चलिए अभी बार बार नहीं बोलूँगा, एक बात समझ जाओ, बाहर वालों के साथ के लिए जो भी कॉन्ट्रैक्ट होगा वो MOA के तहत होता है। कंपनी के मेंबर्स, कंपनी के एम्प्लॉयज, डायरेक्टर, ये आपस में कैसे डील करते हैं वो AOA में होता है।
एओए को चेंज करने के लिए एक स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना पड़ता है, बस उस एओए पास, उस स्पेशल रेजोल्यूशन पास हो जाता है। नेक्स्ट, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन क्या होता है? आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन होता है डॉक्यूमेंट कंटेनिंग रूल्स एंड रेगुलेशन, डॉक्यूमेंट कंटेनिंग रूल्स एंड रेगुलेशन फ्रेम्ड बाय द कंपनी टू मैनेज इट्स इंटरनल अफेयर्स। भाई कंपनी के जो इंटरनल अफेयर्स होते हैं ना, इंटरनल अफेयर्स, आप तो एक सड़ा सा एग्जांपल याद कर समझ लो कि मानो एक अपने ऑफिस में, हमारा जो भी अपनी कंपनी का ऑफिस है उसमें बहुत सारे मेल्स होंगे, बहुत सारे फीमेल्स होंगे, तो मेल फीमेल बराबर होना चाहिए कि मेल ज़्यादा होना चाहिए, फीमेल ज़्यादा होना चाहिए, किसी कितनी तनख्वाह होगी, इस तरह के आंतरिक मैटर ये सब एओए में लिखे रहते हैं। इट रेगुलेट्स डोमेस्टिक मैनेजमेंट ऑफ कंपनी एंड क्रिएट सर्टेन राइट्स एंड ड्यूटीज बिटवीन कंपनी एंड इट्स मेंबर्स। जो एक कंपनी है, मैंने आपको इसमें ये बता दिया, तो छोटे जो कंपनी के मेंबर्स होते हैं उसके बीच में, कहाँ गया, कंपनी के मेंबर्स और कंपनी के बीच में जो भी रेगुलेशंस होंगे उन्हें हम आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन बोलेंगे। इनको बाय लॉज भी कहते हैं, अकॉर्डिंग टू विच डायरेक्टर ऑफिसर ऑफ द कंपनी मैनेज द कंपनी, कि डायरेक्टर और ऑफिसर्स कंपनी के कंपनियों कैसे चलाएंगे, ये भी इन्हीं बाय लॉज में लिखा रहता है, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। अब आपके जीवन में कभी भी कोई आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन बोले तो आपको समझना पड़ेगा इसमें लिखा रहते हैं रूल्स एंड रेगुलेशन, जो कि इंटरनल अफेयर्स कंपनी कैसे मैनेज होंगे उनको बताते हैं। दूसरा, वो डोमेस्टिक मैनेजमेंट, आंतरिक मैनेजमेंट कैसे होगा ये बताते हैं, बिटवीन द कंपनी एंड इट्स मेंबर्स। फिर इनको बाय लॉज भी कहा जाता है, जिसके हिसाब से डायरेक्टर और ऑफिसर कंपनी को चलाते हैं, मैनेज करते हैं। फिर से इसका डिफरेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, समझ लेते हैं एक आखिरी बार। ऑब्जेक्ट, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन डिफाइंस एंड डीलिमिट्स द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द कंपनी। एमओए में ऑब्जेक्टिव, स्कोप, पावर्स, ये सब लिखे रहते हैं कंपनी के, ऑफ द कंपनी, वेयर इज द आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन ले डाउन द रूल्स एंड रेगुलेशन फॉर इंटरनल मैनेजमेंट। आंतरिक मैनेजमेंट कंपनी कैसे होगा, उसके मेंबर्स के साथ क्या होगा, सब लिखा रहता है। आर्टिकल्स डिटरमाइन हाउ द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द कंपनी आर टू बी अचीव्ड। मतलब कंपनी के ऑब्जेक्टिव में लिखा है कि जैसे वही कंपनी है PRS एंड कंपनी, ये क्या पढ़ाई लिखाई से एजुकेशन वाली कंपनी है, इसके MOA में लिखा है कि हम बच्चों को CA बना के रहेंगे, CA CS CWA पढ़ाएंगे। अब AOA में क्या लिखा रहता है, AOA में लिखा रहता है कैसे करेंगे, तो उसमें हम लिखेंगे कि हर टीचर 18 घंटे बच्चों को पढ़ाएगा, हम बच्चों को सुबह सुबह बादाम भी देंगे खाने के साथ, हम जो हमारे बच्चे पढ़ेंगे हम उनको टेस्ट लेंगे, ट्रेनिंग लेंगे खूब। आंतरिक हम क्या करेंगे वो सब आर्टिकल्स में लिखा रहता है। मतलब ऑब्जेक्ट्स जो होते हैं वो MOA में लिखे रहते हैं, उन ऑब्जेक्ट्स को अचीव कैसे करें वो AOA में लिखा रहता है। इससे ज़्यादा MOA AOA नहीं कर सकते, तो घबरा जाएंगे आप भी और मैं भी। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट, रिलेशनशिप। अब भैया MOA में रिलेशनशिप किसकी होगी, विद आउटसाइड वर्ल्ड। मेमोरेंडम डिफाइन द रिलेशनशिप ऑफ द कंपनी विद आउटसाइड वर्ल्ड, बाहर के लोग जैसे बैंक, क्रेडिटर्स, इस तरह के लोग। जबकि आर्टिकल्स क्या बताते हैं, बिटवीन द कंपनी एंड इट्स मेंबर, कंपनी अपने मेंबर्स के साथ, अपने एम्प्लॉयज़ के साथ, ऑफिसर के साथ, डायरेक्टर्स के साथ कैसे बिहेव करेगी। एल्ट्रेशन, MOA बदलना इतना आसान नहीं होता भाई। MOA बदलने के लिए ना रीजनल डायरेक्टर की परमिशन लेनी पड़ती है। रीजनल डायरेक्टर मतलब आप समझ लो एक, कैसे समझाओ, एक कंपनीज एक्ट के तहत एक पोस्ट होती है जिसको सब बताना पड़ता है, बड़ा आदमी होता है। और द ट्राइब्यूनल, ट्रिब्यूनल का मतलब होता है, देखो ट्राइब्यूनल का मतलब होता है कोर्ट, यहाँ पे ट्रिब्यूनल का मतलब होता है नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल। नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल एक कोर्ट है, हाई कोर्ट के बराबर। हाई कोर्ट तो सुना होगा ना आपने, सबसे पहले होता है मजिस्ट्रेट का कोर्ट, मतलब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, फिर हाई कोर्ट, फिर सुप्रीम कोर्ट। तो ये नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल हाई कोर्ट के बराबर होती है, लेकिन ये सिर्फ कंपनी लॉ से रिलेटेड मैटर देखती है। एक अलग से कोर्ट बना दिया जो कंपनी लॉ के मैटर देखते हैं, उसे हम बोलते हैं ट्राइब्यूनल। तो मुद्दा क्या है, अगर MOA को चेंज करना है तो ट्राइब्यूनल से परमिशन लेनी पड़ती है, ट्राइब्यूनल को बताना पड़ता है, नहीं परमिशन लेनी पड़ती है ट्राइब्यूनल से या रीजनल डायरेक्टर से। आर्टिकल्स को बदलने के लिए सिर्फ एक स्पेशल रेजोल्यूशन पास करो, मीटिंग बुला के सारे मेंबर्स की, और आर्टिकल्स को बदल दो। अल्ट्रा वायर्स, अब देखो मैंने आपको ऊपर बताया था कि जैसे जो काम डायरेक्टर की पावर में ना हो और वो करे तो उसे हम कहते हैं डायरेक्ट, अल्ट्रा वायर्स डायरेक्टर। वैसे ही मानो AOA में कुछ चीज़ लिखी है, AOA में पावर्स लिखी हैं, और वो AOA की पावर के ऊपर कोई काम कर दे तो उसको हम बोलेंगे अल्ट्रा वायर्स आर्टिकल। अब आर्टिकल का अल्ट्रा वायर्स अगर हुआ है तो उसको चेंज करने के लिए स्पेशल रेजोल्यूशन पास करो, बात खत्म हो जाती है। ये देखो ये लिखा हुआ है यहाँ पे, इसको पढ़ लीजिएगा। चलिए
हमने आज जो दिन भर में पढ़ा था हम वो पढ़ चुके, रिवाइज कर चुके, अब हम आगे बढ़ रहे हैं। हम नेक्स्ट पढ़ने जा रहे हैं डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस। देखिए सुनिए, 3 डॉक्ट्रिन पढ़ेंगे। पहली है डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस। डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस क्या होता है, देखिए ध्यान से समझिए। एमओए एओए ऑन बीइंग रजिस्टर्ड, एक कंपनी जब रजिस्टर्ड होती है, इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हमको रजिस्टर्ड ही पढ़ना है, रजिस्ट्रेशन ऑफ कंपनी। एक एमओए एओए ऑन बीइंग रजिस्टर्ड, जब भी एक कंपनी रजिस्ट्रेशन कराती है ना तो उसको अपने एमओए एओए देने पड़ते हैं। जैसे ही कंपनी रजिस्टर हो जाती है उसके एमओए एओए भी रजिस्टर हो जाते हैं। जैसे ही उसके एमओए एओए रजिस्टर हो जाते हैं वो बन जाते हैं पब्लिक डॉक्यूमेंट्स। अब मुझे पता है कि एक कंपनी कि जो कुछ भी काम कर सकती है, वो जैसे भी काम करेगी वो सब उसके एओए और एमओए में लिखे रहते हैं। अब पढ़ते हैं। एमओए एंड एओए ऑन बीइंग रजिस्टर्ड विद आरओसी बिकम्स पब्लिक डॉक्यूमेंट एंड अवेलेबल फॉर इंस्पेक्शन बाय एनी पर्सन ऑन पेमेंट ऑफ नॉमिनल फीस। कहना क्या चाहता है ये कि एक बार एमओए एओए रजिस्टर हो जाते हैं तो वो पब्लिक डॉक्यूमेंट बन जाते हैं, फिर कोई भी आदमी उनको पढ़ सकता है, एक्सेस कर सकता है। अब बताते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस का क्या मतलब होता है। Whether a person reads the documents or not, he is presumed to have knowledge of the contents of the document. He is not only presumed to have read the document but also understood them in their true perspective. मतलब अगर देखिए, मैं आपको बता चुका हूँ MOA में लिखा रहता है कंपनी आउटसाइडर से कैसे डील करेगी। अब कंपनी आउटसाइडर के साथ कैसे डील करेगी, अब ये हो गया एक आउटसाइडर, मतलब एक मान लेते हैं क्रेडिटर या डेटर, कुछ भी मान लो आप इसे। फिर ये हो गई कंपनी PRS लिमिटेड। एक सेकेंड, चलिए। एक कंपनी मतलब एक ये कंपनी है, ये आउटसाइडर है। इन दोनों के बीच में जो भी कॉन्ट्रैक्ट होगा, एमओए में लिखा होगा तभी कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं, नहीं तो अल्ट्रा वायर्स होगा। अब ये आदमी को पता होना चाहिए कि उसके इस कंपनी के एमओए एओए में क्या लिखा है। इस कंपनी के एमओए एओए में क्या लिखा है, इस आउटसाइडर को पता होना चाहिए। ये लॉ में लिखा है, ऐसा हम मानेंगे, क्योंकि ये पब्लिक डॉक्यूमेंट। अगर तुमने इन्हें पढ़े बगैर कंपनी से डीलिंग करी तो तुम फिर भाड़ में जाओ, चूल्हे में जाओ, हमें नहीं पता कुछ। इसीलिए हर बार एक व्यक्ति जो कि कंपनी के साथ कोई भी कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो ये मान लिया जाएगा कि उसने उसके एमओए एओ को पढ़ लिया है। इसी को कहते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस। फिर से रिपीट करता हूँ, डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस क्या है। डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस का मतलब है जो भी बाहर का आदमी, आउटसाइडर, एक कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट करेगा, दुनिया देश जहाँ लॉ कानून ये मान लेगा कि भैया उस आउटसाइडर ने उसके एमओए एओ को पढ़ने के बाद ही कंपनी से कॉन्ट्रैक्ट किया होगा। Every person dealing with the company not only has the constructive notice of the memorandum and articles but also all other related documents such as special resolution. जब भी एक कंपनी स्पेशल रिजोल्यूशन पास करती है उसको स्पेशल रिजोल्यूशन की कॉपी एक आरओसी के पास सबमिट करनी पड़ती है और वो भी रजिस्टर्ड हो जाती है, वो भी सबको दिख सकती है। पूरी डॉक्ट्रिन का मतलब क्या है। 10 इफ अ पर्सन एंटर्स इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट विच इज बियॉन्ड द पावर्स ऑफ द कंपनी एज डिफाइंड इन द मेमोरेंडम और आउटसाइड द अथॉरिटी ऑफ डायरेक्टर एज पर मेमोरेंडम और आर्टिकल, ही कैन नॉट एक्वायर एनी राइट्स अंडर द कॉन्ट्रैक्ट अगेंस्ट द कंपनी। मतलब फिर ये मान लेंगे कंपनी कोई गलती नहीं है, आपकी ही गलती है। ये वाला जो डॉक्ट्रिन है ये आउटसाइडर्स के खिलाफ है और कंपनी के फेवर में है। मुझे मतलब कोशिश है कि आपको समझ में आ गई। उसके बाद मैं एक वीडियो और शेयर कर दूंगा, आपको और बेहतर समझ में आ जाएगा। अब हम एक नई डॉक्ट्रिन पढ़ने जा रहे हैं, इसको नेक्स्ट क्लास में डिस्कवर करते हैं।